सोचो आप अपने घर की छत पर सो रहे हो और अचानक आसपास के लोग चीखने लगते हैं, बंदर आ गया, बंदर आ गया। आप अपनी आंखें खोलते हो और अंधेरे में एक अजीब सा साया देखते हो। न वो पूरी तरह इंसान लग रहा था और ना ही पूरी तरह बंदर। कुछ लोगों का कहना था कि उसकी आंखें लाल चमकती थी, तो कुछ ने कहा कि उसके पास लोहे का कवच था, और कुछ लोगों ने दावा किया कि वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर ऐसे कूदता है जैसे उसके लिए ग्रेविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब ये सब सुनने में किसी हॉरर मूवी की स्टोरी लग सकती है, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है। ये घटना है साल 2001 की, जब इंडिया की राजधानी दिल्ली में हजारों लोग एक ऐसे खौफ के साए में जी रहे थे जिसका कोई पक्का सबूत भी नहीं था। कोई फोटो नहीं, कोई वीडियो नहीं, ना ही कोई पकड़ा गया था। और फिर भी शहर में पैनिक इतना ज्यादा फैल गया था कि लोग रातों को घर से बाहर निकलने में भी डरते थे। पुलिस कंट्रोल रूम्स में लगातार कॉल्स आ रही थी। न्यूज चैनल्स भी सिर्फ एक ही नाम की बात कर रहे थे, वो है मंकी मैन। सबसे हैरान करने वाली बात कि मंकी मैन के डर से कई लोगों की जान तक चली गई, लेकिन आज तक कोई ये नहीं जानता कि मंकी मैन आखिर सच में था भी या फिर नहीं, या पूरा शहर एक कलेक्टिव फियर का शिकार हो गया था। क्या ये कोई क्रिमिनल था जो कि सभी लोगों को डरा रहा था, या फिर कोई मास हिस्टीरिया का केस? ये मास हिस्टीरिया क्या होता है, इसके बारे में हम वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे। आज के इस टॉपिक में हम दिल्ली के सबसे यूनिक एंड मिस्टीरियस टॉपिक को इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। तो आखिर ये मंकी मैन था कौन, और अगर सिर्फ वो अफवाह थी तो हजारों लोगों ने इसको देखने का दावा क्यों किया? सबसे पहले पुलिस ने आई विटनेसेस रिपोर्ट्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और यहीं से मिस्ट्री काफी गहरी होनी शुरू हो गई, क्योंकि जितने लोग उतनी बातें और उतनी ही कहानियां। किसी ने कहा कि मंकी मैन लगभग 4 फुट लंबा था, तो कोई कहता कि वो 8 फुट लंबा था। कुछ लोगों ने उसे बंदर बताया, तो कुछ लोगों ने उसे आधा इंसान और आधा बंदर बताया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि उसने मेटल का हेलमेट पहना हुआ था, और दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि उसके शरीर पर लाइट्स लगी होती हैं। अब आप ही सोचो, अगर कोई क्रीचर ऐसा सच में मौजूद होता तो लगभग सबके लिए उसका डिस्क्रिप्शन सेम ही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जितनी लोग उतनी बातें। और हैरान करने वाली बात यह है कि मंकी मैन का डिस्क्रिप्शन लगभग सब लोगों के लिए सेम होना चाहिए, लेकिन वो सब जगह डिफरेंट था, और इसी वजह से पुलिस भी कंफ्यूज हो रही थी। तो क्या ये सभी लोग झूठ बोल रहे थे, या फिर कुछ ऐसा था जो कि हमारी समझ से ही बाहर है? लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। 13 मई 2001 की रात को दिल्ली की अलग अलग जगहों से रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाती हैं। पहले पुलिस ने इसे कोई अफवाह या फिर प्रैंक समझा, लेकिन अगले 24 घंटों में रिपोर्ट की संख्या बढ़ने लग गई, और तब पुलिस को एहसास हुआ कि शायद कुछ बड़ा हो रहा है। 15 मई 2001 दिल्ली के हर इलाके में लगभग सभी लोग जगने लग गए। लोग हाथों में डंडे ले लेकर रात को पेट्रोलिंग करते, कई लोग ग्रुप्स में भी सोने लग गए, और हर नई सुबह मंकी मैन की एक नई कहानी के साथ होती थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कोई कहानी एक जैसी नहीं होती थी। अब तक मंकी मैन सिर्फ अफवाह लग रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दिल्ली को हिला के रख दिया। मंकी मैन के डर से बचने की कोशिश में कई लोग अपनी छतों पर से कूदने लग गए, कुछ लोग भगदड़ में गिरने लग गए, और कुछ ही दिनों में मौत की खबरें आनी शुरू हो गई। अब ये सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं रही थी, ये पब्लिक सेफ्टी का भी इशू बन चुका था। अगले कुछ दिनों में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगी। हर सुबह न्यूज़पेपर में मंकी मैन, हर शाम टीवी पर मंकी मैन, और धीरे धीरे ये सिचुएशन काफी ज्यादा वर्स होने लग गई, और हर गली मोहल्ले में सिर्फ मंकी मैन की बातें हो रही थी। और धीरे धीरे लोगों ने हर एक अजीब आवाज को मंकी मैन समझना शुरू कर दिया। छत पर से बिल्ली कूद गई तो मंकी मैन, रास्ते में एक अजीब सा साया दिख गया तो मंकी मैन, किसी को अगर मामूली सा स्क्रैच भी आ गया तो वो मंकी मैन। पूरा शहर एक ही चीज के बारे में सोच रहा था, जो कि है मंकी मैन। जितना ज्यादा डर उतनी ज्यादा साइटिंग्स, और जितना ज्यादा साइटिंग्स उतना ज्यादा डर, और ये एक विशियस साइकिल बन चुकी थी। अगर मंकी मैन वहाँ सच में मौजूद था तो पुलिस उसे पकड़ क्यों नहीं पा रही थी? तो दिल्ली पुलिस ने अब स्पेशल टीम्स बनाई और उनको मिशन पे भेज दिया। रात भर पेट्रोलिंग होने लग गई और लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। पुलिस जिस चीज को ढूंढ रही थी उसका कोई एग्जिस्टेंस प्रूव ही नहीं कर पा रही थी। कोई क्लियर फोटो नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई एविडेंस नहीं। जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो कई अजीब सी बातें सामने आई। कई लोग जो कि अटैक का दावा कर रहे थे, उनकी जो इंजरीज थी वो काफी मामूली थी, जैसे किसी नॉर्मली स्क्रैच लग गया हो, लेकिन उन लोगों ने उसे ऐसा बताया कि वो एक मंकी मैन ने करा है। और मिस्ट्री यहीं से काफी ज्यादा उलझना शुरू हो गई। लोग हर छोटी मोटी बात को मंकी मैन समझना स्टार्ट कर दिए। पुलिस जितना ज्यादा इन्वेस्टिगेट कर रही थी, मिस्ट्री उतनी ही उलझती जा रही थी। और सबसे बड़ी बात, जितनी बार मंकी मैन को देखने का क्लेम किया गया वो उतनी बार गायब हो गया, जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही ना करता हो। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई प्रैंकस्टर्स भी पकड़े गए, जो कि अफवाह का फायदा उठाकर लोगों को डरा रहे थे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, इन सभी लोगों के पकड़े जाने के बाद भी मंकी मैन की साइटिंग्स और खबरें कम नहीं हो रही थी, उल्टा ये डे बाय डे और बढ़ती जा रही थी। तो क्या अभी भी असली मंकी मैन बाहर था, या फिर पूरी दिल्ली में कुछ और ही चल रहा था? क्या हो अगर मंकी मैन कभी था ही नहीं? Look at this map. This is where the trace ends. So the suspect is heading. We must check all the CCTV footage from that area immediately. We need to catch them before they leave.
क्या हो अगर पूरी दिल्ली एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना का शिकार हो गई थी जिसको हम मास हिस्टीरिया बोलते हैं। चलिए जानते हैं कि मास हिस्टीरिया क्या होता है। जब एक अफवाह या फिर डर इतना पावरफुल हो जाता है कि हजारों लोग उसको सच मान लेते हैं और वो लोग फिर वही चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। अब सोचो, गर्मी का मौसम है, लगातार पावर कट्स हो रही हैं, रात में काफी ज्यादा अंधेरा हो रखा है और न्यूज पे तुम लगातार मंकी मैन की कवरेज देख रहे हो और तुमने अगर छोटी सी शैडो भी देख ली, तुम्हारे मन में ऑटोमेटिकली मंकी मैन के थॉट्स आ जाएंगे। देखो, ये काफी कॉमन सी बात है, सबके साथ ही होता है, लेकिन ये बस एक थ्योरी थी। रियलिटी क्या है वो किसी को नहीं पता और यही चीज इस मिस्ट्री को काफी ज्यादा फैसिनेटिंग बनाती है। आज 25 साल बाद भी उस मंकी मैन का कोई फोटो नहीं मिला, कोई वीडियो नहीं मिला, ना ही कोई एविडेंस मिला है, लेकिन एक चीज जरूर मिली है, ये समझ कि हमारा इंसानी दिमाग इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि एक छोटी सी अफवाह को भी सच मान बैठता है। लेकिन अभी भी लोग दो ग्रुप्स में बंधे हुए हैं। पहले वो लोग जो कि इसे मास हिस्टीरिया का केस समझते हैं और दूसरा इसे रियलिटी मान बैठे हैं। अब ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि मंकी मैन आपके हिसाब से क्या था और शायद हम इसका सच कभी जान भी ना पाए। मंकी मैन हजारों लोगों के दिमाग में था या फिर रियलिटी में, इसका तो कोई पक्का सबूत नहीं है। शायद मंकी मैन दिल्ली में कभी था ही नहीं, वो बस हजारों लोगों के दिमाग में था। और अगर ये सच है तो मंकी मैन किसी मिस्टीरियस क्रीचर से भी ज्यादा खतरनाक निकला, क्योंकि कभी कभी बड़े मॉन्स्टर अंधेरे में नहीं, हमारे दिमाग के अंदर पैदा होते हैं। जय हिंद।